चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये स्टार्ट हुआ था 1780 में और ये एंड हुआ था 1784 में। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? वो 1766 से 1769 के बीच में हुआ था। और उसके 11 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ? 1780 में स्टार्ट हुआ था। तो चलिए चेक करते हैं। मराठा जो थे वो बार बार मैसूर के ऊपर अटैक करते थे और उन्होंने 1771 में भी अटैक किया था। तो हैदर अली ने उनसे क्योंकि उनकी हैदर अली की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। तो हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट करने से मना कर दिया और फिर मराठा ने अटैक कर दिया था मैसूर पे 1771 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वायलेट किया था ट्रीटी ऑफ मद्रास को 1769 को। तो मराठा ने जब मैसूर पे 1771 में अटैक किया तो हैदर अली प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि उसे तो ये हैदर अली को तो यही लग रहा था कि भाई जब भी अटैक होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रीटी साइन की हुई है मद्रास की, वो मुझे हेल्प करेगी। तो इसकी वजह से हैदर अली को मराठास को 36 लाख रुपए देने पड़े मराठास को। उसके बाद हैदर अली इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसके बाद ये तो 1771 में मराठास ने अटैक किया ही था। 1779 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे में, जो कि मैसूर का पोर्ट था, वहाँ पे मैसूर की टेरिटरी थी, वहाँ पे उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया। तो ये माहे जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट पोर्ट था हैदर अली के लिए। वो क्यों था? हैदर अली ने माहे को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बदले में आर्म्स और एम्यूनेशन इस पोर्ट से लेकर के आती थी और हैदर अली को सप्लाई करती थी। हैदर अली इसके लिए हैदर अली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और ट्रूप्स अपने प्रोवाइड करता था और मिलिट्री सर्विसेज भी हैदर अली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था इसकी वजह से। तो 1779 में ऐसा क्या हुआ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे पे अटैक कर दिया? इसका रीज़न ये था कि अमेरिका में रिवॉल्यूशन चल रहा था अगेंस्ट ब्रिटेन, जिसको क्या कहा गया था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था 1775 में और एंड हुआ था 1783 में। इसमें क्या है कि इस रिवॉल्यूशन में फ्रेंच जो थे वो सपोर्ट किसको कर रहे थे? रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन के अगेंस्ट। रिबेल कौन थे? रिबेल जो थे वो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रांस सपोर्ट कर रहा था अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज को अगेंस्ट ब्रिटेन वार में। तो उसके फ्रांस ने एक मतलब कि फॉर्मली एक साइन भी किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फरवरी 6, 1778 में, जिसको कौन सी ट्रीटी कहा गया? ट्रीटी ऑफ अलायंस। इसमें क्या था? इसमें ये था कि अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है फ्रांस की अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज की, तो उसमें फ्रांस जो है ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट हेल्प करेगा। और ये जो ब्रिटेन और फ्रांस का वॉर चल रहा था बाहर इंटरनेशनली, वो उसमें इसी की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इंडिया में इसके जहाँ पोजीशंस हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहाँ वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करेगी, जैसे कि माहे में थी और भी एरियाज़ इंडिया के। तो हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली ने जब माहे पे उसने अटैक कर दिया तो हैदर अली ने फिर अलायंस बनाया। अलायंस किसके अगेंस्ट बनाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बनाया। इस अलायंस में कौन कौन था हैदर अली के साथ? मराठा थे, मैसूर में हैदर अली खुद, और हैदराबाद के और ये सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे। अब ये समझना पड़ेगा कि मराठास क्यों हैदर अली की हेल्प कर रहे थे। वो तो खुद ही मैसूर पे बार बार अटैक करते रहते थे।
तो इसका रीज़न ये था कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जब हुआ था 1779 में, और वो अभी भी चल रहा था, तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास पे अटैक किया था 1775 में। तो इसलिए मराठास इस बात से गुस्सा थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में वो चाह ही रहे थे कोई उनकी हेल्प करे। तो मैसूर आ गया और दोनों मिल करके प्लान करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें साथ मिल गए। उसके बाद निज़ाम ने क्यों हाथ मिलाया था हैदर अली से? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपने पहले भी मैंने पढ़ाया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नॉर्दर्न सरकार्स जो थे वो हैदराबाद के निज़ाम के अगेंस्ट उसकी मर्ज़ी के बिना उससे ले लिए थे। तो इसलिए, और हैदर अली ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को प्रॉमिस भी किया था कि भाई वो आरकॉट दिला देगा, तो इसलिए निज़ाम भी मिल गया था इस लड़ाई में आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि मराठा हैदराबाद का निज़ाम और हैदर अली ये सारे किसके अगेंस्ट हो गए थे भाई? एक कारण जब इसको आरकॉट दिलाएगा तो वल्लाजा यहाँ पे है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए थे। फिर क्या हुआ? जुलाई 1780 में हैदर अली ने आरकॉट को सीज कर लिया। मराठा और निज़ाम के साथ मिल कर के, ठीक है। तो ये रहा आरकॉट, इसमें हैदर अली, निज़ाम और मराठा चारों तरफ से आरकॉट की एरिया को सीज कर लिया। तो आरकॉट में कौन था? आरकॉट में नवाब वल्लाजा थे। उसने वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है। तो जब ये सीज हो गया, घेराव इसका हो गया, तो ये किससे हेल्प मांगेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगा इसने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर 2 ट्रूप्स तैयार किए। एक ट्रूप तैयार किया मद्रास में। देखिए, आरकॉट को घेराव कर लिया तो वल्लाजा ने हेल्प मांगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 ट्रूप्स तैयार किए, एक मद्रास में तैयार किए जिसको लीड कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और एक गुंटूर में तैयार किए जिसको लीड कर रहे थे कर्नल विलियम बेली। ये दोनों तैयार कर रहे थे। हाँ, और इन दोनों ने क्या डिसाइड किया था? ये दोनों ने डिसाइड किया था कि ये दोनों ट्रूप अपना ले जाके कहाँ मिलेंगे? कांजीवरम एरिया में मिलेंगे, ठीक है। कांजीवरम एरिया में मिलेंगे। अब यहाँ टीपू ने क्या किया? टीपू जो थे वो हैदर अली के बेटे थे। उन्होंने गुंटूर ट्रूप को, जो कि विलियम बेली कर्नल विलियम बेली जो लीड कर रहे थे, उसको वहीं पे हरा दिया, डिफीट कर दिया। कहाँ पे डिफीट कर दिया? यहाँ पे, जिसको पॉलीलूर में ये गुंटूर ट्रूप को पकड़ लिया और इसको यहीं पे डिफीट कर दिया, जिसको क्या कहा गया? बैटल ऑफ पॉलीलूर कहा गया। 1780 में डिफीट कर दिया गया। फिर और हेक्टर मुनरो का जो आर्मी थी उसको कहाँ पे डिफीट कर दिया? हेक्टर मुनरो की जो मद्रास वाली आर्मी थी उसको हैदर अली ने डिफीट कर दिया, ठीक है। और फिर वो हेक्टर मुनरो की आर्मी वापस भाग के कहाँ चली गई? मद्रास चली गई। और हैदर अली फिर उसके पीछे पीछे चाहते तो मद्रास चले जाते, मगर हैदर अली ने सोचा कि नहीं, मैं वापस जा कर के आरकॉट का घेराव करूँगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोग का ध्यान भटकाने के लिए मालाबार कोस्ट में, जो कि आरकॉट से काफ़ी दूर है, वहाँ पे अटैक कर दिया। तो टीपू वहाँ पे गया। टीपू जो हैदर अली के बेटे हैं वो गए मालाबार कोस्ट में, वहाँ पे जा कर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब देखने के लिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ? सर आयरी कूट बहुत बड़ी आर्मी लेकर के बंगाल से मद्रास आए, ठीक है। फिर उसके सर आयरी कूट ने एक मतलब कि फिर अपना दिमाग चलाया भाई, डिप्लोमेटिक स्किल अपनी लगाई, और उसने वहाँ पे क्या किया? उसने डिप्लोमेटिक स्किल्स लगा के मराठास और निज़ाम, जो कि सब मिल करके हैदर अली की तरफ साथ मिल करके आरकॉट का घेराव किया हुआ था, उसने सर आयरी कूट ने डिप्लोमेटिक स्किल लगा के मराठास और निज़ाम को हैदर अली से अलग कर दिया। अब हैदर अली यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो गए। आरकॉट का घेराव अब वो अकेले ही कर रहे थे। तो 1781 में वॉर स्टार्ट हुआ हैदर अली आर्मी के बीच में और सर आयरी कूट की आर्मी के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे सर आयरी कूट।
उन्होंने उसके बाद इसमें क्या हुआ, कूट को सर आयरी कूट को डिफीट कर दिया हैदर अली ने 3 बार जीता। और बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, पोलिलूर और इसमें सर आयरी कूट ने डिफीट कर दिया था हैदर अली को 3 बार। और कहाँ डिफीट किया था, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, पोलिलूर और शोलिंगूर में। फिर 7 दिसंबर 1782 को क्या हुआ, हैदर अली की डेथ हो गई कैंसर की वजह से। और फिर कौन बच गया, अकेले बच गए टीपू सुल्तान। उसके बाद हैदर अली की डेथ के बाद टीपू ने अपने आप को सुल्तान की पद दी, तो उन्होंने टीपू सुल्तान उनको बोला गया, और उन्होंने ये जो वार चल रहा था वो आगे बढ़ाया। 1 साल के लिए बढ़ा, जिसमें किसी को भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, जैसे कि मतलब ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत पा रही थी और ना टीपू सुल्तान इसमें जीत पा रहे थे। तो बैटल दोनों के बीच में ऐसे ही चलता रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में कई साल तक चलता रहा। और उसके बाद कोई रिज़ल्ट नहीं, कोई आउटकम ना पाने की वजह से मार्च 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या था, अब दोनों ना कोई जीता ना कोई हारा। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों पार्टीज़ ने जो टेरिटरीज़ एक दूसरे की कैप्चर की थी वो वापस कर दी। और यही इसमें लास्ट में यही क्रक्स ऑफ द स्टोरी निकली थी। तो ये था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की मैं नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।